हेलो फैमिली, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। ये व्लॉग चालू किया मैंने होली अष्टमी से और आज इसको मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। छोटी दिवाली लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बस क्या कर सकते हैं। तो इसमें होली की पूजा हो रही है, तो थोड़ी सी जो वीडियो बनाई आपके संग शेयर कर रही हूँ। आगे दिवाली प्रिपरेशन है, प्रसाद की तैयारी, जो करी, लड्डू, मट्ठी, नमक सारे बनाए हैं वो आपके संग शेयर करें। मार्केट गई, थोड़ा बहुत जो भी चीज़ इसमें है, लाइटिंग बाहर की अपने घर से, वो सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। और ब्लॉग पे अगर नए आए हैं तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली। दिवाली की तैयारियां स्टार्ट, किचन की क्लीनिंग से। और अब दिवाली के पकवान। तो इसमें बन रहे हैं लड्डू। ये है देसी घी, मेल्ट हो रहा है। इसमें हम डालेंगे मोटा बेसन। अभी आधा किलो घी मैंने मेल्ट किया है, इसमें मैं डालूँगी 1 किलो मोटा बेसन। और बीच में जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं इसमें और घी ऐड ऑन कर लूँगी, क्योंकि एकदम ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना फिर अगर फिर बेसन घी छोड़ता है ना तो फिर लड्डू नहीं बन पाते। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बेसन मिक्स कर रही हूँ। अभी लगेगा कि घी बहुत कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे भुनता जाएगा ना, ऐसे ऐसे घी हमें मालूम चलेगा कि इसमें थोड़ा और डालना है। थोड़ा एक संग नहीं डालना चाहिए, वरना फिर लड्डू ढंग से नहीं बन पाते। तो अब इसको भूनना स्टार्ट करते हैं और गैस रखनी है मीडियम। ये देखिए बेसन अब भून के कितना लाइट हो गया, मतलब चलाने से आपको पता चल रहा है कितना हल्का हल्का लगने लगा है। लेकिन हाँ, जो चलाता है उसे मालूम है उसके हाथ पे कितना ज़ोर पड़ता है। पहले बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब देखिए इसमें ऑयल आ रहा है ना, ये घी देखिए चमक रहा है। और अभी ये और भुनेगा तो ये और अच्छे से घी आएगा। मैंने आधा किलो तो पूरा डाला ही, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा और करके 2-2 चम्मच करके, यानी कि 200 ग्राम शायद और डाल दिया होगा। तो 1 किलो बेसन में पहले पता है कढ़ाई ना, ये जो मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, ये कढ़ाई है मतलब 19 साल तो मुझे ही हो गए हैं भगवान की कृपा से। और अभी भगवान जी और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मैं ऐसे ही इनमें प्रसाद बनाती रहूँ। तो इसी में मैं दिवाली के लड्डू का बेसन भूनती हूँ, इसी में अष्टमी की कढ़ाई का हलवा बनाती हूँ। मेरी शादी से पहले मेरी दादी जी लेकर आई होंगी, या उससे पहले, उससे भी पहले का मुझे ये नहीं पता, मगर हाँ 19 साल से तो मैं इसी में बेसन भून रही हूँ, इसी कढ़ाई में। देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई है ये। अभी इसमें इतना स्पेस आपको दिख रहा है, लग रहा है खाली है। और इसमें भी करारा डालूँगी। हम लोग बेसन में ना जब लड्डू बनाते हैं तो हम इसमें डालते हैं करारा, तो वो डलेगा तो ये और बढ़ जाएगा। अब हम किचन में खड़े हुए, देखो अभी अभी मैं आपको बेसन दिखा रही थी, अब अपने आप को दिखा रही हूँ। आप देखो मेरी किचन दिख रही है कितनी क्लीन, क्योंकि कल मैंने करी थी किचन क्लीन। आज हो रही है लड्डुओं की तैयारी, क्योंकि धीरे धीरे ही फेस्टिवल्स की तैयारी कर सकते हैं। देखिए किचन दिख रही है आपको, पहले ऐसे क्लीन करा, चमक रही है यार, फ़ोन में भी दिख गया मेरे तो मेरी किचन चमक रही है। अब हो रही है प्रसाद की तैयारी, बन रहे हैं लड्डू, जो आपने देखा अभी बेसन भून रहा है, क्योंकि एक एक करके ही हम चीज़ें बना पाएंगे। हम लोग ना ज़्यादातर होली के बाद ही काम चालू करते हैं पकवान बनाने का। होली के बाद हम लोग लड्डू जो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी बनते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप मार्केट से नहीं ला सकते, मगर हम लोग तो मार्केट से प्रेफर नहीं करते, हम लोग खुद ही घर में बनाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। शुरू से ही चलता आ रहा है और जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे भी।
पहले पता है क्या था, ये जो गैस की पाइपलाइन आ गई ना, इससे एक तो अच्छा काम है कि आपको सिलेंडर बुक नहीं करवाना पड़ता, आपकी गैस आती रहती है यहाँ पर, ठीक है। गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सुख सुविधा है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है वो भी सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है अब। पहले क्या था, सिलेंडर था ना, अपना नीचे रखा, गैस का चूल्हा नीचे रखा और काम कर लिया। अब ऐसे खड़े खड़े बनाने में पता है, ये हाथ ऐसे चलाते चलाते अभी मुझे कम से कम 1 घंटा तो हो चुका, 45 मिनट्स तो हो चुके हैं मुझे, 45 मिनट्स इसको चलाते चलाते। अब आप सोचिए, क्योंकि धीमी गैस पे करना है, गैस तेज कर देंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा या फिर जल जाएगा। तेज करेंगे तो जल जाएगा, धीमा करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। देखो अरुषि आप पीछे से आई और फिर वो देखा उसने कैमरा ऑन है तो वो पीछे छुप गई। अरुषि पीछे छुपी रही हो, ठीक है। तो बस इसको करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। कई लोग बोलेंगे कि बाज़ार से भी तो मिठाई आ सकती है। हाँ आ सकती है, लोग लाते भी हैं और बनाते भी हैं। हम लोग शुरू से ही, मैं शादी से पहले भी हमारी मम्मी घर पे बनाती थी, मम्मी ने बनाया, भाभी ने बनाया, छोटी वाली भाभी बना रही है, हमारे यहाँ दादी बनाती थी, मम्मी ने बनाया, चाची जी बनाती हैं, मैं भी बनाती हूँ। तो क्या हमें अच्छा लगता है घर में बनाना और फिर उसका भोग लगाना भगवान को, अच्छा लगता है बस। तो इसलिए हम, जिसमें मन खुश रहे ना, काम वही करना चाहिए। तो हमारा मन इसी में खुश रहता है। और आजकल तो अच्छी बात है, कितनी लोग कहने लगे मिलावट आ रही है, लोग घर में बनाने लगे हैं, और हम तो शुरू से ही घर में बनाते हैं, तो हमारे लिए तो और भी अच्छा है। हम मार्केट से लेते ही नहीं हैं। फेस्टिवल यानी कि दिवाली वाले दिन तो हम मार्केट से कुछ मीठा नहीं लेते, हम घर में ही बनी चीज़ों का भगवान को भोग लगाते हैं। तो बस हमारी, ऐसा नहीं जो लोग मार्केट से लेते हैं कि उनके मन में श्रद्धा नहीं है या वो भगवान को नहीं मानते, उनकी पूजा सही नहीं है, वो भी सही है। और हमारे यहाँ जो रिचुअल चलते आ रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमें करने में मज़ा भी आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है, हमारे को किसी ने कह रखा है आपको करना ही करना है, नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में खुशी मिले ना वही करना चाहिए। तो बस ऑलमोस्ट मेरा बेसन हो चुका, थोड़ा सा और रह गया, फिर इसको ठंडा करके जब लड्डू बनाऊंगी तब आगे की वीडियो बनाऊंगी। अब मैंने गैस बंद कर दी और गैस बंद करके अभी इसको 5 मिनट तक मैंने चलाया, क्योंकि ना गैस बंद करने के बाद भी आपकी जो कढ़ाई 1 घंटे तक गैस पे रखी थी तो वो तप रही होती है, तो मम्मी कहते थे उसको बंद करके भी आपको चलाते रहना चाहिए, नहीं तो जो इतनी गर्म गैस कढ़ाई होती है ना उससे भी फिर हमारा बेसन या जो भी चीज़ उसमें रखी होती है वो जल जाएगी। तो अब हमने इसको चला दिया, अब ये हो गया रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल। अब हमने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा वार्म, मतलब इतना गर्म होगा कि हम हाथ में उसकी गर्माई सहन कर सकें, इतना होना चाहिए, फिर हम इसमें मिलाएंगे करारा और बनाएंगे लड्डू। देखिए कैसे इसमें घी ऊपर आ गया, अब आपको दिख रहा है कितना शाइन मार रही है और कितना लूज़ हो गया। ये देखिए, ये होती है बेसन की पहचान जब भुन जाता है। आपने ऐसे रखा पलटे में और जब आपने इसको ऐसे करा तो देखिए कैसे एकदम से ये भुन चुका है। अब बेसन हमारा रूम टेम्परेचर पे हो गया, मतलब थोड़ा सा गर्म कि इसमें हाथों की में गर्माई लग रही है। और इसमें हमने डाला है ये वाइट करारा, बूरे की तरह होता है मगर बूरा नहीं होता, ये है करारा, क्योंकि बूरा जो होता है ना वो लड्डू को ढंग से बांध नहीं पाता, तो हम डालते हैं इसमें करारा। हलवाई भी ज़्यादातर करारा ही यूज़ करते हैं, बूरा नहीं यूज़ करते। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आपको वाइट दिख रहा है ना, अभी जब मिक्स कर लूँगी तब आपको दिखाऊंगी। देख अभी बेसन में देख वाइट वो पूरा मिक्स हो गया ना करारा, देखो। अब हम इसके बनाते हैं लड्डू। ये हमारे पूजा के लड्डू बन चुके, ये आप साइज़ में देख रहे हैं, ये हैं थोड़े से बड़े, ये हमारे में रखे जाते हैं पूजा में। जैसे ये 2 मैं अपने मम्मी के यहाँ लेके जाऊँगी और ऐसे ही 2 मेरी बड़ी बेटी और 2 छोटी वाली अपने घर में रखेंगी, यानी कि हमारे यहाँ। और ये दिख रहे हैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के, ये हैं बहुत छोटे साइज़ के। ये बनाए हैं हटरी के, जो हट्टी रखते हैं दिवाली पे, उसमें हम छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं। बड़े हो ना तो वो पूरे जाते नहीं हैं साइज़, तो इसलिए छोटे छोटे लड्डू, उसमें पकवान डलते हैं, लड्डू, मट्ठी, नमक पारा, जो भी हम बनाते हैं वो डालते हैं। तो ये एक बन गई है तैयार
और दूसरी हो रही है। ये मैं बना चुकी, अब मैं उठ गई, किचन का काम कर रही हूँ। अब इतना सा बच्चा है तो अब ये दोनों लगी हुई हैं, तो अब ये बना रही है। इनका भी शौक़ पूरा हो गया, मेरा भी काम पूरा हो गया। बन गया एक प्रसाद हमारा डन। ये हम डो तैयार कर रहे हैं मठरी के लिए, नमकीन मठरी। इसमें हमने डाला है 1 किलो मैदा और उसमें डाली है हमने 200 ग्राम सूजी। 200 की आप 250 ग्राम भी कर सकते हैं, तो 250 ग्राम के करीब सूजी डाली है। 1 से 1.5 चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार जैसे आप पसंद करते हैं, और डाला है इसमें अजवाइन, और इसको मैंने अब कर दिया है मिक्स। अब इसको ऐसे हम जगह करके इसमें हम डालेंगे मोइन, यानी कि आप अपना रिफाइंड घी जो आप यूज़ करते हैं वो इसमें हम डालते हैं। इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। जब हम कोई भी पकवान बनाते हैं, जैसे मट्ठी, समोसा, नमक पारे, तो उसको थोड़ा सा खस्ता बनाने के लिए ना हम मोन डालते हैं इसमें। और मोन डालने के बाद हमारे को ऐसे देखना चाहिए कि वो अगर मुट्ठी बंध रही है, यानी कि आपका बैटर बिल्कुल सही है। और बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से मैंने इसको गूँथ लिया है, और फिर 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया। फिर इसकी छोटी छोटी सी मैंने पेड़ियाँ बनाई और मट्ठी बनाई। तो आप लोग आगे देखिए ब्लॉग के अंदर, और आपको अच्छी लगे अगर बनाने की रेसिपी तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए, ब्लॉग एंजॉय कीजिए। पापा का मिल गया नीचे की करना उसी लोगों को भी तुम बना दो।